हेलो गाइस। नेक्स्ट वीक गोल्ड ट्रेडिंग में हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि देख सकते हो ये जो मंथली कैंडल अभी रन कर रही है ना, ये 5 डेज नेक्स्ट वीक ये क्लोज होने वाली है। तो इसके पहले वाला मंथ ने बहुत ह्यूज एक बेयरिश कैंडल यहाँ पे बनाई हुई थी। उसके बाद ये मंथ ये यहीं पे यहाँ पे होल्ड कर रहा है मार्केट। तो नेक्स्ट वीक देखते हैं कि ये मंथ की क्लोजिंग कैसे होती है। अगर मार्केट ये 4000 के लेवल के नीचे अच्छे से क्लोज हो जाता है ये मंथली कैंडल नेक्स्ट वीक, तो इजीली 930 और 3886 की ये दो लेवल हमारे लिए आसानी से ओपन हो जाएंगे। और फर्दर नीचे अगर मार्केट ये 3886 के लेवल को और ब्रेक करता है, तो इसके बाद नीचे डायरेक्ट टारगेट है नीचे 3500 का। तो नेक्स्ट वीक की जो कैंडल की क्लोजिंग होगी और मंथ की जो कैंडल की क्लोजिंग होगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 3886 के इस लेवल को अगर ब्रेक होता है ना, तो नेक्स्ट टारगेट सीधा सेलिंग का 3500 है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीक किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं उसका हम लोग यहाँ पे प्लान बनाएंगे 4 आवर और 1 आवर के चार्ट पे। उसके पहले हम लोग एक टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है गोल्ड की मंथली चार्ट, ठीक है। मंथली चार्ट में आप देख सकते हो प्रीवियस जो मंथ है उसने जो लोएस्ट पॉइंट था 4100 का, उसके नीचे ही जाके क्लोजिंग दी। ये वाला मंथ भी है, इसमें भी एक अपर विक हमको दिख रही है, ठीक है। अगर ये 4000 के नीचे क्लोज होता है तो हम लोग इजीली 930 और 886 के टारगेट के लिए हम लोग अच्छे खासे सेल ट्रेड्स यहाँ पे ले सकते हैं। अब चलते हैं गोल्ड के वीकली चार्ट पे। गाइज ये है गोल्ड का वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट में आप क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में एक बेयरिश ट्रेंड ही चल रहा है। लास्ट वीक की क्लोजिंग भी आप देखोगे ना कि काफी अच्छी बड़ी विक बना के ये वीक की क्लोजिंग हुई है। लेकिन यहाँ पे एक बात और नोटिस करने वाली है कि ये जो वीक की जो रेंज वीकली जो कैंडल्स हैं वो अभी भी एक रेंज के अंदर ही हैं। क्लियर एक डायरेक्शन में ट्रेंड नहीं कर रही हैं। आप ऊपर 160 200 के लेवल और नीचे 970 980, इस इन दो लेवल के बीच में वीकली कैंडल्स यहाँ पे है। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक की कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है। चलते हैं गोल्ड के डेली चार्ट पे। गाइस डेली चार्ट में आप देख सकते हो कि मार्केट में एक सेलिंग आई, पुल बैक आया, मार्केट में एक सेलिंग आई, फिर मार्केट ने एक पुल बैक दिया इस डेली सप्लाई से, फिर वहां से एक सेलिंग आई। लेकिन मार्केट ने अभी भी क्लियरली इस लेवल को 970 के लेवल 960 के लेवल को ठीक तरीके से ब्रेक नहीं किया। उसके पहले ही मार्केट एक डबल बॉटम बना रहा है। बट मार्केट में ये जो डबल बॉटम बन रहा है ये अभी भी कंफर्म नहीं है। कब तक? जब तक ये 200 ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4200 का लेवल, ठीक है। जब तक मार्केट में ये लेवल ब्रेक नहीं होता स्ट्रांगली डे की कैंडल के साथ, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग लेवल है, इसके ऊपर 4 आवर की कैंडल भी जा सकती हैं एक दो, और लास्ट डे क्लोज होते होते वो वापस नीचे गिर जाएंगी। तो डे की कैंडल भी इस तरीके से रिजेक्ट क्लोज हो सकती है, ठीक है। तो ये लेवल हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के ऊपर हम लोगों को बाय का कंफर्मेशन मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमको एक डे की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तब हम लोगों के लिए कंफर्म होगा कि यहाँ पे मार्केट ने एक डबल बॉटम बना दिया है। ये लेवल अगर अगर ब्रेक हो गया तो फिर 4300 4500 के लेवल आसानी से हम लोगों को मिल जाएंगे बाय ट्रेड के लिए, ठीक है। लेकिन जब तक इसमें डे की कैंडल 4200 के ऊपर नहीं हो क्लोज होती, तब तक हम लोग बाय के लिए कोई भी रिवर्सल वाला ट्रेड यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं। मेनली जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसी को फॉलो करते हुए हम लोग सेलिंग के ट्रेड देखेंगे। अब चलते हैं गोल्ड के 4 आवर के चार्ट पे। गाइज ये है गोल्ड का 4 आवर का चार्ट। 4 आवर के चार्ट पे हम लोगों के पास पहला सेलिंग प्लान है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये सप्लाई जोन यहाँ पे है। ये सप्लाई जोन क्या है? 106 से 133 का, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हो सकता है विक बिग बना के वापस से यहाँ पे क्लोज हो जाए लिक्विडिटी वगैरह ग्रैब करके, ठीक है। लेकिन ये एक हम लोगों के लिए अच्छा खासा सप्लाई जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे से हम लोग सेलिंग के लिए ट्रेड देखने वाले हैं। मगर आप इस जोन में डायरेक्टली बिल्कुल सेल नहीं करना। हो सकता है मार्केट नीचे डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा हो और मार्केट डायरेक्टली ऊपर निकल जाए, इसलिए यहाँ से एक कंफर्मेशन रिजेक्शन का जरूर वेट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये 4 आवर का चार्ट है गोल्ड में, और 4 आवर के चार्ट में हम लोग कंफर्मेशन रिजेक्शन का वेट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट यहाँ से ट्रेड करते हुए इस जोन के अंदर जाता है, ठीक है, 4 आवर की ये जोन,
मैंने बता दिया 106 से 133 का है। तो यहाँ पे 4 आवर के इस जोन में हम लोग 1 आवर का रिजेक्शन वेट करेंगे, ठीक है। मार्केट को इस जोन में जाने देंगे, मे बी प्रोबेबली एक बार लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस अगर 1 आवर की कैंडल इसी 106 के लेवल के नीचे क्लोज होती है, कौन सी 1 आवर की कैंडल, क्योंकि ये 4 आवर का जोन है, सप्लाई जोन। 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद 15 मिनट में छोटे से रिजेक्शन के साथ हम लोग नीचे 4000 के लेवल के लिए हम लोग एक अच्छा खासा सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट अभी ये बड़ी जो रेंज है ना 200 से लेके नीचे 960 970 के लेवल, इन लेवल के बीच में मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे तो टॉप के लेवल से सेल करेंगे, बाय करने की कोशिश करेंगे तो नीचे के लेवल से बाय करने की कोशिश करेंगे। ये जो बीच के लेवल्स हैं यहाँ पे हम लोग ट्रेड करना अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों के लिए 4 आवर के में एक अच्छी खासी एक सप्लाई जोन यहाँ पे बन रही है। मार्केट यहाँ आता है 1 आवर की कैंडल अगर 106 के नीचे क्लोज हो जाती है, जोन के अंदर एंटर करके, ठीक है, छोटे से रिजेक्शन के साथ एक अच्छा खासा 4000 के टारगेट के लिए एक अच्छा खासा सेल का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं गोल्ड के 1 आवर के चार्ट। गाइस ये है गोल्ड का 1 आवर का चार्ट। अब 1 आवर के चार्ट में मैं दूसरा सेलिंग, मेरा प्लान है ब्रेक डाउन का सेल। अगर ये 4020 का ये लेवल है, 1 आवर की कैंडल अगर मार्केट पुल बैक नहीं देता और यहीं से नीचे आता है और 1 आवर की कैंडल 4020 के नीचे क्लोज हो जाती है, तो आप इस कैंडल को बिल्कुल चेस नहीं करना। देखिए हम लोग चेस करके कभी जब सही हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। देखिए एक ट्रेड को मिस करना ज़्यादा बेटर है कि गलत ट्रेड ले लेना, ठीक है। मिस हो जाए कोई बात नहीं, जैसे कि ये जब ये मूव ये चला था तो हम लोगों का ट्रेड मिस हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कहीं पे रैंडम ट्रेड बना लेते इस सेलिंग को देख के और मार्केट इमीडिएटली पुल बैक दे देता, तो हम लोग यहाँ बहुत गंदे ट्रैप हो जाते। इसलिए आप कभी भी मार्केट को चेस नहीं किया करे, आपको कंफर्मेशन का मिले कि ओके यहाँ कंफर्म मिल गया, पुल बैक का वेट कीजिए, वहां पे कंफर्मेशन मिलता है तो आप आसानी से एक सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर 4020 के नीचे 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है, आप पुल बैक का वेट करना 4020 से 3040 के लेवल, वहां 15 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल या इनगल्फिंग कैंडल आपको मिलती है, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के आप सीधा 970 960 के टारगेट के लिए आप दूसरा ब्रेकडाउन वाला सेल ट्रेड ले सकते हो। अगर मार्केट सपोज कीजिए मार्केट यहाँ से ट्रेड करके इस जोन में जाता है, ठीक है, या फिर एक बार के लिए लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस से नीचे आता है और ये जो 4060 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, क्योंकि हम लोग ये एनालिसिस 1 आवर के चार्ट पे कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों के लिए 15 मिनट का रिजेक्शन ही इनफ है, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल अगर 4060 के नीचे क्लोज हो जाती है इस जोन में या ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट में जब रिजेक्शन आना स्टार्ट हो, तो ये जो रिजेक्शन आना स्टार्ट होगा और 4060 के नीचे 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है, तो हम लोगों के लिए कंफर्मेशन होगा कि ये सेलिंग जोन वर्क कर रहा है। तो छोटे से पुल बैक के साथ हम लोग 4000 के टारगेट के लिए एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और भी देखिए और भी ज़्यादा बेटर होगा कि ये जो लेवल है ना, ये 4046 का लेवल, अगर मार्केट ये जो रिजेक्शन चल रहा है अगर इसके नीचे अगर क्लोज हो जाती है 1 आवर की कैंडल, ठीक है, इस लेवल के नीचे, तो हम लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर का ब्रेक हो जाएगा और ये सेलिंग जोन है ना ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। फिर आप ये 60 से लेके 85 इस जोन के अंदर कहीं पे भी मार्केट एंटर करे और वापस 60 से नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो, तो आप उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के फिर से एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो 4000 के टारगेट के लिए, ठीक है। तो आप हमको ये देखना, मंडे को ये देखना जरूरी है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, फिर रिजेक्शन, फिर पुल बैक देता है, या फिर यहीं से पुल बैक देता है, ठीक है। यहाँ से पुल बैक आए, यहाँ से पुल बैक आए, तो आप 60 के नीचे 15 मिनट कैंडल का क्लोज होने का वेट करना, उसके बाद आप सेलिंग का ट्रेड लेना। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो आप 60 से 85 के जोन के बीच में आप मार्केट को जाने देना, उसके बाद 60 से नीचे क्लोज होती है तो उसके साथ ऊपर स्टॉप लॉस रख के आप 4000 के टारगेट के लिए आप सेलिंग ट्रेड ले सकते हो। तो गाइज मैंने यहाँ आपके साथ 3 सेलिंग प्लान डिस्कस कर लिए हैं। पहला सेलिंग प्लान ये 4 आवर के जोन से, दूसरा सेलिंग प्लान यहाँ ब्रेकडाउन के बाद, और तीसरा सेलिंग प्लान यहाँ इस जोन से कंफर्मेशन।
कहीं पे भी हम लोग डायरेक्टली सेल नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी कंफर्मेशन के साथ सेल करेंगे, यहाँ भी कंफर्मेशन के साथ सेल करेंगे, यहाँ ब्रेकडाउन कंफर्मेशन मिलेगा, उसके बाद पुलबैक के साथ हम लोग सेल करेंगे। मैंने टारगेट भी आपके साथ सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं आपके साथ बाय के प्लान के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। एक ही बाय का प्लान है। बाय का प्लान है कि 165 के ऊपर 4 आवर की कैंडल क्लोज हो, 4 आवर की कैंडल क्लोज हो, उसके बाद जो पुलबैक आएगा वो ये 106 इसके ऊपर ही होल्ड करता रहे मार्केट। ठीक है, यही छोटी छोटी कैंडल बना देते रहे, और फिर 1 आवर में एक बुलिश रिजेक्शन, वापस से ये 130 के लेवल, जो ये है ना ये लेवल, इसके ऊपर क्लोज हो। आप 4 आवर की कैंडल को क्लोज होने देना, इसको बिल्कुल चेस नहीं करना। मिस हो जाए ट्रेड चलेगा, फिर आप पुलबैक का वेट करना। ठीक है, जो पुलबैक आए ये 106 या 100 के लेवल को होल्ड करिए। ठीक है, यहाँ 1 आवर की कैंडल 130 135 के ऊपर क्लोज होती है, 1 आवर की कैंडल। ठीक है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के आप बाय का ट्रेड ले सकते हो 200 के टारगेट के लिए। तो ये हम लोगों का बाय प्लान रहने वाला है, 3 सेलिंग प्लान और एक बाय प्लान। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीक ट्रेड करने वाले हैं। और गाइज, काफ़ी स्टूडेंट मुझसे इंडिकेटर के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे थे। ठीक है, ये जो इंडिकेटर है ये मैंने ही डेवलप किया है। ठीक है, उसकी सारी डिटेल वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। मैं वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप एक बार ज़रूर जाके वेबसाइट चेकआउट जरूर करना और इंडिकेटर को चेक करना। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।